ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। भगवान की माला, संत की माला प्रसाद में मिल जाए तो सौभाग्य समझना चाहिए। उसे इतनी सावधानी से कि पैर में उसका पुष्प न गिर जाए। मानो भगवान का निर्माल्य प्राप्त हो गया, मानो भगवान ही मिल गए। जिसे भगवान के वक्षस्थल का स्पर्श प्राप्त हुआ हो, उसका स्पर्श प्राप्त हुआ, मानो भगवान ने माला के रूप से हमारा आलिंगन कर लिया। इतना कृतार्थ होना चाहिए। एक साधिका, बहुत छोटे परिवार की, भील परिवार की, एक जगह संकीर्तन में सत्संग हो रहा था और प्राय लोग मांगते ही है माला माला माला, प्रसाद मिले। तो ऐसे ही अब ग्राहक कई हैं तो ऐसे फेंक दिया माला, उस बाई के हाथ पड़ गई। श्री राम जय राम जय जय राम को ही मंत्र मान लिया। एक चौकी पर कपड़ा बिछा के माला विराजमान करके भजन आरंभ कर दिया। महाराज, कई वर्षों तक साधन करके भी जो अनुभूतियां नहीं होती उसको अनुभूतियां आरंभ होती। केवल माला का आदर करने से अनुभूति श्रद्धा के द्वारा होती, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं होती।
श्रद्धा उसकी ऐसी थी। ये सच्ची बात बता रहे हैं आप। हमारे ब्रज के महान सिद्ध संत पूज्य प्रातस्मरणीय पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज जी वाले बाबा सरकार, उनके यहाँ कहीं से प्रसादी माला आ जाती, बिहारी जी की माला, राधा वल्लभ लाल जी की माला, बद्रीनाथ जी की माला, केदारनाथ जी की माला, विश्वनाथ जी की माला, द्वारिकाधीश जी की माला, श्रीनाथ जी की माला, कहीं से प्रसादी आ जाती। अब प्रेमी पहुंचते प्रसाद लेके ही पहुंचते, तो पंडित जी अलग अलग कपड़ों में उनको बांध के एक डोरी पर लटका के रखते माला, नीचे गिरे। अब भजन से उठते तो वो माला वो दोनों ठाकुर जी का स्वरूप है, ऐसा मान के नेत्रों से लगा के रोने लग जाते। कैसी कृपा करते हैं संत, सब ठाकुरों की कृपा इस दीनहीन पर यही हो रही है। ये है भाव की बात। बड़े लोग अहंकारी होते हैं, वो प्रसाद का महात्मा नहीं समझते। अहंकार पतन का कारण है। अहंकार कैसे कम हो? श्रद्धाई फुलेल ओ उबटनो श्रवण कथा, मैल अभिमान अंग अंगनि छुड़ाई। जितना सत्संग करते चले जाओगे, भगवान और भगवान के प्यारे भक्तों के चरित्रों का श्रवण करते चले जाओगे, अहंकार उतना कम होता चला जाएगा। सभी साधनों से बढ़कर सत्संग इसीलिए है कि अन्य साधनों को करने से तेज तो प्राप्त होता है, शक्ति तो प्राप्त होती है, सिद्धियां तो प्राप्त होती हैं, पर अहंकार कम नहीं होता। उस सत्संग की महिमा इसीलिए है कि उससे अहंकार कम होता है, समाप्त होता है। कलिकाल में जीवों के कल्याण का उपाय सत्संग इसीलिए कहा गया क्योंकि इससे अहंकार का क्षय होता है। जितना सत्संग करते चले जाओगे, अभिमान उतना विगलित होता चला जाएगा। देवताओं को अहंकार हो गया, हम श्रीमान हैं, त्रिलोकों का आधिपत्य हमें प्राप्त है। भगवान ने कहा भी हम तोड़ते तुम्हारे अहंकार का किला। भगवान ने स्मरण किया, दुर्वासा जी रमा वैकुंठ पहुंचे, भगवान की स्तुति की। भगवान ने प्रसन्न होकर अपनी बनमाला उतार के दुर्वासा जी के कंठ में डाल दी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। दुर्वासा जी बहुत आनंदित होकर चल रहे थे। आज तो भगवान ने कृपा कर दी, मानो अपनी बनमाला क्या, अपने कंठ का हार क्या, मानो अपने आप को ही दे दिया। बड़े प्रसन्न। फिर स्वर्ग लोक आए। देवराज इंद्र ऐरावत पर विराजमान होकर विचरण कर रहे थे। जैसे दुर्वासा जी को देखा, तुरंत ऐरावत से उतरकर मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए। देखो, देवराज होता हुआ भी संत स्वरूप का कितना आदर कर रहा है। महात्मा प्रसन्न होते तो प्रसाद देते। दुर्वासा जी ने प्रसन्न होकर भगवान की जो प्रसादी माला मिली देवराज इंद्र को दे दी। इंद्र ने माला ले तो ली, और लेने के बाद हाथी के मस्तक पर उसको सजा दिया। जैसे आजकल लोग माला लेके अपनी गाड़ी पर सजा देते हैं। नहीं सजाना चाहिए, प्रसादी माला गाड़ी पर नहीं सजानी चाहिए, नीचे गिरेगी अपराध होगा। हाथी ने अपने स्वभाववश उस माला को सूंड से पकड़ा और नीचे पटककर पैर से कुचल दिया। और सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य, यह क्रिया दुर्वासा जी के नेत्रों के समक्ष ही हुई। इतना देखते ही दुर्वासा जी क्रोध में तिलमिला उठे। हे दुष्ट इंद्र, जिस इंद्रासन को प्राप्त करके, स्वर्ग की लक्ष्मी को प्राप्त करके तू इतना उद्धत उद्दंड हो रहा है, भगवान के श्रीअंग में विराजमान माला का भी तिरस्कार तूने कर दिया। अब वह तेरी स्वर्ग की संपत्ति समुद्र में डूब जाएगी, तू श्रीहीन हो जा। बहुत जल्दी धन का नशा उतर जाता है। उतर गया नशा महाराज। बोला महाराज क्षमा कर दो। हमारे महाराज जी कहते थे, दुर्वासा जी ने कहा हमको क्रोध ही करना आता, क्षमा करना नहीं आता। हाँ, क्षमा करने वाले दूसरे महात्मा, उनके पास चले जाओ, अलग अलग विभाग है।
बोलो वृंदावन बिहारी। जो किया है उसे भोगो। बहुत ध्यान से सुने। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है भगवान का निर्माल्य, भगवान की प्रसादी माला, भगवान का अधरामृत प्रसाद, भगवान का चरणामृत, भगवान की श्रीअंग की पुष्पमाला, इसको यदि हम लांघ जाते हैं, तुलसी बिल्वपत्र को लांघ जाते हैं, तो लंघनात् हरते आयु, लांघने से आयु नष्ट हो जाती है। इसलिए देवालय शिवालय कहीं जाए और बिल्वपत्र बीच में पड़ा हो तो पहले उसको हटाने से बड़ा पुण्य लिखा है शास्त्रों में। इसलिए देवालयों में जाकर सफाई करनी चाहिए। प्राय होता है विष्णु भगवान के मंदिरों में तुलसी ऐसी पड़ी मिलेगी, पैर से कुचल रहे लोग, आ रहे जा रहे हैं, तो पुण्य तो उतना नहीं होता, उससे ज्यादा अपराध लग जाता है। शंकर जी के मंदिर में जाएंगे तो बिल्व पत्रों पर ही पैर रखते हुए चले जाएंगे, ये अपराध होता है। बहुत विवेक रखने की आवश्यकता है। लंघनात् हरते आयु, लांघने से आयु नष्ट हो जाती है। और पैर के नीचे आ जाए भगवान की प्रसादी माला, गुरु की संत की प्रसादी माला, ठाकुर जी की प्रसादी माला पैर के नीचे आ जाए तो स्पर्शात धरते श्रिया, पैर से स्पर्श हो जाने से लक्ष्मी का नाश हो जाता है। आज इंद्र के अपराध से ऐरावत ने माला को पैर से कुचला, उससे इंद्र श्रीहीन हो गए। देखो, जैसे ही इंद्र श्रीहीन हुआ, अर्थात लक्ष्मी जी ने देवताओं से नजर घुमा के दैत्यों की ओर कर ली। जब तक गौ का, ब्राह्मण का, संत का सत्कार है, तब तक लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि है। जैसे इनका तिरस्कार हुआ, लक्ष्मी जी नजर घुमा लेंगी। बहुत ध्यान से सुने। उस समय लक्ष्मी जी ने नजर दैत्यों के प्रति क्यों की? क्योंकि उस काल में दैत्यराज बलि थे और वे गौ और ब्राह्मण के अनन्य भक्त थे, साधु सेवी थे। लक्ष्मी जी ने उधर दृष्टि कर ली, देवता श्रीहीन हो गए। दैत्यों ने देवताओं को खदेड़ दिया। देवन तके मेरुगिरी खोहा, बेचारे मेरु मंदराचल की कंदराओं में छिप करके अपना गुजारा करने लगे। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।